नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर विवाद से समाधान तक की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों संपन्न हो गया। मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन और फिर स्वतंत्रता के बाद भी दशकों तक अनसुलझा रहा अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जाकर खत्म हुआ। आइए राम मंदिर के विवाद, उसके समाधान से लेकर भूमि पूजन तक के घटनाक्रम को जानते हैं। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर विवादित ढांचे के बाहर शामियाना तानने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। 1949 में विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद में रामलला की मूर्तियां स्थापित की गई। 1950 में रामलला की मूर्तियों की पूजा का अधिकार हासिल करने के लिए गोपाल शिमला विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर की। 1950 में परमहंस रामचंद्र दास ने पूजा जारी रखने और मूर्तियां रखने के लिए याचिका दायर की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए याचिका दायर की। 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने स्थल पर अधिकार के लिए याचिका दायर की। 1 फरवरी 1986 में स्थानीय अदालत ने सरकार को पूजा के मकसद के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया। 14 अगस्त 1986 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित ढांचे के लिए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाया गया। 3 अप्रैल 1993 में विवादित स्थल में जमीन अधिग्रहण के लिए केंद्र ने अयोध्या में निश्चित क्षेत्र अधिग्रहण कानून पारित किया। अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर की गई। इनमें इस्माइल फारूकी की याचिका भी शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 139 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रिट याचिकाओं का स्थानांतरित कर दिया, जो हाई कोर्ट में लंबित थी। 24 अक्टूबर 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फारूकी मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है। अप्रैल 2002 में हाई कोर्ट में विवादित स्थल के मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू हुई। 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने असलम उर्फ पूरे मामले में कहा, अधिग्रहित स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। 30 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट ने 2-1 बहुमत से विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 26 फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग की। 21 मार्च 2017 को CJI हेहर ने संबंधित पक्षों के बीच अदालत के बाहर समाधान का सुझाव दिया। 7 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय पीठ का गठन किया, जो 1994 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 8 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादित स्थल से उचित दूरी पर मुस्लिम बहुल इलाके में मस्जिद बनाई जा सकती है। 11 सितंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश किया कि 10 दिनों के अंदर 2 अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करे, जो विवादित स्थल की यथास्थिति की निगरानी करे। 20 नवंबर 2017 को यूपी शिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा सकता है और मस्जिद का लखनऊ में। 1 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती देते हुए 32 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने याचिका दायर की। 8 फरवरी 2018 को सिविल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी। 14 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की याचिका सहित सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज किया। 6 जुलाई 2018 को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा
कहा कि कुछ मुस्लिम समूह 1994 के फैसले की टिप्पणियों पर पुनर्विचार की मांग कर सुनवाई में विलंब करना चाहते हैं। 20 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष भेजने से इनकार किया। मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को 3 सदस्यीय नई पीठ द्वारा किए जाने की बात कही। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई उचित पीठ के समक्ष जनवरी के पहले हफ्ते में तय की, जो सुनवाई के समय पर निर्णय करेगी। 8 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई करेंगे। इसमें जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस यू.ई. ललित और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ शामिल होंगे। 10 जनवरी 2019 को जस्टिस यू ललित ने मामले को खुद को अलग किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 जनवरी को नई पीठ के समक्ष तय की। 25 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ का पुनर्गठन किया। नए पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर शामिल थे। 26 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ का सुझाव दिया और फैसले के लिए 5 मार्च की तारीख तय की, जिसमें मामले को अदालत की तरफ से नियुक्त मध्यस्थ के पास भेजा जाए अथवा नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए विवाद को एक समिति के पास भेज दिया, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफ.एम.आई. कलीफुल्ला बनाए गए। 9 अप्रैल 2019 में निर्मोही अखाड़े ने अयोध्या स्थल के आसपास की अधिग्रहित जमीन को मालिकों को लौटाने की केंद्र की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। 10 मई 2019 को मध्यस्थता प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 15 अगस्त तक समय बढ़ाया। 11 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की प्रगति पर रिपोर्ट मांगी। 18 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देते हुए 1 अगस्त तक परिणाम रिपोर्ट देने के लिए कहा। 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत को दी गई। 9 नवंबर 2019 को 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्याय को देने का आदेश। निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने का फैसला। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस बात का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित 67.70 एकड़ भूमि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। 19 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। इसमें राम जन्मभूमि न्याय से महंत नृत्य गोपाल दास को चेयरमैन और चंपत राय को महासचिव चुना गया। 22 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने का ऐलान हुआ। इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ऐलान किया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री को 3 और 5 अगस्त की 2 तारीखें भेजी है और वे दोनों में से किसी भी तारीख को भूमि पूजन के लिए चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।